been telling things are well. What facts belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round and round we go. Hey guys, वेलकम बैक। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम कसोल से 90 किलोमीटर दूर एक बहुत ही भयंकर जाम में फंसे हुए हैं। और ये जाम कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, बल्कि यहाँ पे आगे लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारा मलबा सड़क पे आ गया है और ये जाम घंटों से लगे हुए हैं। तो ब्रो सीन ये है कि शाम के 3:30 बज रहे हैं और हम कसोल पहुँच चुके हैं। एक्चुअली सुबह में 7 बजे ही हमें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया। चेक इन वगैरह हमने कर लिया है, कॉटेज बुक किया हमने। एक्चुअली यहाँ पे कॉटेज या फिर होटल्स कुछ भी आप देखेंगे बहुत ही महंगा है, लेकिन यहाँ पे कॉटेज बुक करने का एक एडवांटेज हमें ये मिला कि यहाँ पे हमें ये गार्डन मिल गया, जिसमें अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं और साथ ही में बैठने की भी जगह दी हुई है, झूला झूलने का दिया हुआ है। तो यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हैं आप व्यूज़ को। साथ ही में पास में नदी भी है। कहा जाता है कि पार्वती वैली वो जगह है जो कि इजरायलियों को भी महादेव का भक्त बना देती है। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, सीधे निकल पड़े पार्वती नदी की तरफ। तो लगभग 116 दिनों के बाद मैं पहाड़ों में घूमने आया हूँ। ये जगह बहुत ही प्यारी है। अगर आप यहाँ आते हो और कहीं भी नहीं जाते हो, सिर्फ यहाँ पे एक कॉटेज लेते हो, जैसे कि ये हमने लिया हुआ है, और सिर्फ आप कॉटेज में ही या फिर कॉटेज के आसपास के एरिया में वक्त स्पेंड करते हो, तो वर्थ इट है। आपको बहुत मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं। रात को हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, कैफ़े गए, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पिया, खाना वगैरह खाए और फिर चले आए और सो गए। अभी बहुत ही कमाल की वाइब्स नज़र आ रही है, बहुत ही कमाल का माहौल बना हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ों से बादल उतर के आ रहे हैं। तो एक और कमाल की चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि हमारे कॉटेज में कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कितने कमाल के कैंप है ये। हमें पहले ये चीज़ नहीं पता थी, नहीं तो हम इसी में रुके होते। वैसे तो कसोल के आसपास एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि खीरगंगा, मलाना, तोस, लेकिन इन सब जगहों को एक बार में एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि कसोल हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, जिसमें से एक दिन जाम की वजह से बर्बाद हो गया था। इसलिए कुछ वक्त पार्वती वैली में स्पेंड करने के बाद हम उस पवित्र जगह की तरफ निकल पड़े, जहाँ पर हजारों वर्ष पहले महादेव की पत्नी देवी पार्वती के कान का एक कुंडल गिरा था। पार्वती वैली से 1 किलोमीटर दूर मणिकरण की तरफ हम आ चुके हैं। रास्ते में धूप हुई है, आप देख सकते हैं धूप है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो गर्मी लग रही है। अच्छा, एक बात आपने सुनी ही होगी कि कसोल वीड लवर्स के लिए फेमस है। वीड लवर्स यहाँ ज़्यादा आते हैं, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ एक परसेप्शन है, ठीक है। अगर आप नेचर लवर हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा।
ब्रो सीन ये है कि 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं मणिकरण। और ये है मणिकरण का गर्म कुंड। ये पानी बहुत गर्म होता है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। एक्चुअली मणिकरण फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शंकर की पत्नी जो थी पार्वती जी, उनका कान का एक कुंडल यहाँ पे गिरा था। अभी जो गर्म कुंड मैंने आपको दिखाया उसका पानी उतना गर्म नहीं था क्योंकि वो लोगों के नहाने के लायक बनाया गया था, लेकिन असली गर्म कुंड वहाँ है महादेव के मंदिर में। और इस गर्म कुंड का पानी इतना गर्म है कि बिना आग के ही सिर्फ इस पानी के सहारे खाना बन जाता है। महादेव के मंदिर के जस्ट सामने एक गुरुद्वारा भी है जिसका प्रसाद भी इसी गर्म कुंड के पानी से बनता है। और इस गर्म कुंड का पानी हजारों लाखों सालों से इतना ही गर्म रहता है। What facts belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. तो ब्रो दिस इज इट, मणिकरण इज डन। मणिकरण में हमने गुरुद्वारे में खाना खाया, प्रसाद खाया, गुरुद्वारा हो लिया, लॉर्ड शिवा का दर्शन कर लिया। उसके बाद हम सीधे कसोल चले आए। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, उस पार्क में हम बैठे हुए हैं क्योंकि रात में 9 बजे की हमारी बस है वापस दिल्ली के लिए।